स्वतंत्रता दिवस सु पहली शहीदारों सम्मान देवा खातर मेरी माटी मेरा देश अभियान री वહેલી शुरुआत। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कया अभियान रे तहत देशभर में काढ़ी जावेली अमृत कलश यात्रा। इसरो PSLV-C56 रॉकेट सु सिंगापुर DSSAR समेत 7 उपग्रह रो सफलतापूर्वक कर्यो प्रक्षेपण। प्रदेश भर में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 रा ग्रुप ए और बी री सामान्य ज्ञान री हुई परीक्षा नकल रोकवा खातर परीक्षा केंद्र माथे कर्या गया खासा इंतजाम। धौलपुर में करबला में ताजिया दफनाते टेम करंट री चपेट में आबासु 3 युवका री मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ताजिया 11,000 केवी लाइन री चपेट में आबासु हुयो हादसो। और प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबासु कई इलाका में हुई अच्छी बरखा। जयपुर में लाडला 24 घंटा में बरसो 8 इंच पानी। कई इलाका में जल भराव री बनी स्थिति। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो घणो मान स्वागत है। मैं पूनम कंवर आपरे साथ है और अब देखा हाँ खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि इन वर्ष स्वतंत्रता दिवस सु पहली ही शहीदारा सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू कर्यो जावेलो। आज आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कया कि अमृत महोत्सव रे दौरान कई कार्यक्रम शहीदारी स्मृति में कर्या जावेला। मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित करी जावेली। 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशीला पदार्थारी समस्यारा समाधान खातर लोगारा प्रयास री सराहना करी है। वे नशा के खिलाफ जारी अभियान में युवावारी भागीदारी ने उत्साहवर्धक बतायो है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहां म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं
जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। प्रधानमंत्री मॉनसून रा सीजन रे दौरान होबा वाली सगली परेशानारो सामनो करबा में एनडीआरएफ और लोगारा सामर्थ्य री प्रशंसा करी। वणा सावन री बात कहता था कया कि वहां का पर्व और परंपरा अध्यात्म रे साथे सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो मन की बात कार्यक्रम सुनो गयो। इन दौरान कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यकर्ता कया कि शहीदारी याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान री शुरुआत करया जाबारी बात री सराहना करी। वटे प्रधानमंत्री रा मन की बात में नशा रे खिलाफ चलाई जा रही मुहिम री सराहना माथे प्रसन्नता प्रकट करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे आज प्रसारित हुई मन की बात कार्यक्रम माथे जयपुर में लोग प्रतिक्रिया देता थका प्रसन्नता जाहिर करी। प्रधानमंत्री रा मेरी माटी मेरा देश नशा मुक्ति समेत मुस्लिम महिलावां री हज यात्रा रा बारा में करीगी चर्चा री लोग प्रशंसा करया है।
मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत करके एक घोषणा की थी। मुझे ठीक से याद है, मैं स्वयं दिल्ली में उपस्थित था। लाल किले की प्राची से उन्होंने ये कहा था कि भारत जब 75 वर्ष पूर्ण करेगा तो अमृत महोत्सव, तो ये अमृत कालखंड के बीच में और एक योजना प्रधानमंत्री जी ने आज ही अपनी मन की बात में कही है। मुझे लग रहा है कि इससे देश की माटी से प्यार करने वाले प्रधानमंत्री, इस कार्यक्रम से आम जन में जागृति आएगी। कहा कि इस माटी से प्यार करो, मेरी माटी मेरा देश। हर किसान, हर युवा, हर एक व्यक्ति माटी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी लेकर नमो ऐप पे डालेंगे और एक जो ऐप जारी किया उसके अंदर डालेंगे। तो इस माटी से, इस देश से मैं प्यार करने वाला सारा युवा वर्ग, किसान वर्ग और निश्चित एकजुट होगा कि आने वाला देश जो है, आने वाले सेक्युलरिज्म में हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि महिला का बराबर का हक है और उसको भी हक है हर चीज़ में भागीदारी का। तो उन्होंने इसको देखते हुए जो ये किया है उसमें अब महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो रही है। और इस बार जैसा कि मोदी जी ने मन की बात में कहा है, अपनी प्रसन्नता जताई है और महिलाओं ने उनके प्रति अपना विश्वास जताया है कि इस तरह का डिसीजंस अगर होंगे तो महिलाएं सक्षम होंगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगी। श्री नरेंद्र भाई मोदी मन की बात से भारत के जन जन हर क्षेत्र से ऐसे जुड़े हैं, लोगों की भावनाओं से ऐसे जुड़े हैं जैसे देश का विकास कायाकल्प कर रहा है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, चाहे रोजगार क्षेत्र की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, भारत की प्राचीन कलाकृतियों की बात हो, देश के हर क्षेत्र के विकास की अपनी लंबी सोच से भारत को एक बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर ले जाने का कार्य करी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सिंगापुर DSAR समेत 7 उपग्रह ने आज तड़के PSLV-C56 रॉकेट जरिए अंतरिक्ष में भेज दियो है। यो प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश रा श्रीहरिकोटा सु कर्यो गयो। इसरो रा चेयरमैन S सोमनाथ कया का मिशन सफलतापूर्वक पूरो कर लियो गयो है। वटे ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसरो रा नया प्रक्षेपण माथे ट्वीट कर कया कि चंद्रयान 3 मिशन रे बीच इसरो PSLV-C56 DSAR रा सफल प्रक्षेपण रे साथे एक और उपलब्धि हासिल करी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज तड़के PSLV-C56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में वेलॉक्स AM, आर्किड, स्कूप 2, नूलियन, गैलेसिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर शामिल हैं। PSLV-C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। प्राथमिक पेलोड DSAR 360 किलोग्राम वजन का उपग्रह है। ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSR उपग्रह की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DSAR उपग्रह सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों को उन्नत मल्टी मॉडल और अत्याधिक प्रतिक्रियाशील इमेजरी और भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए DSAR उपग्रह का उपयोग करेगी। PSLV-C56 carrying 7 satellites including the primary satellite DSR and 6 co-passengers have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and
Singapore satellite who have been on board around this mission, and a very perfect orbit that this time that we have got. जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चारा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती पदभार ग्रहण कर्या। इन अवसर माथे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत मोर्चारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कया कि उनरी प्राथमिकता अल्पसंख्यका ने भाजपा री रीति नीति सु अवगत करानो है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों की बड़ी भूमिका है और जिस तरीके से पार्टी कहती है कि हम लोग सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, वो वहां तक पहुंचने के लिए अनेक मोर्चों की अलग अलग भूमिका थी। उसमें युवाओं ने काम किया, महिलाओं ने किया, दलितों वंचितों के बीच में किया, जनजाति के बीच में किया, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच में किया, किसानों के बीच में किया। ऐसे ही एक अहमियत रखता है अल्पसंख्यक मोर्चा, जिसकी तादाद कम दिखती होगी, जिनका वोट प्रतिशत कम दिखता होगा, लेकिन आज उनमें बदलाव की उत्कंठा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती, उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान से लोग आए, ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम 2023 में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को धता बताकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से खड़ा करेंगे। कि राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिन्होंने 2018 के अंदर इस कांग्रेस सरकार पर विश्वास किया और उनके विश्वास में आकर उन्होंने अपने वोट दिए। इस बार क्या है, राजस्थान की जो परिस्थितियां बदली हैं, इस सरकार ने जिस तरह का हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, जो वादे इन्होंने किए थे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है। इस सरकार के जो हमारी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सड़क पर जाकर हम आंदोलन करेंगे। बूथ स्तर पर जो हमारी जो टीमें बनी हैं, बूथ स्तर पर हम जाकर इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करता हूं कि 3 महीने बाद जब चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सब मिलकर काम करें। राजस्थान के अंदर एक अच्छी सरकार बनाने का हम काम करेंगे, जिस विश्वास के साथ में आदरणीय सीपी जोशी जी ने और चंद्रशेखर जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उनके विश्वास में मैं खरा उतरने का काम करूंगा। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके रणथंभौर नेशनल पार्क री बाघिन T111 रा 2 वर्ष रा हो चुका 3 श्यावकारों नामकरण कर्यो है। इन दौरान श्यावकारों नामकरण चिरंजीवी, चिरायु और अवनी खिलाड़िया रा नाम माथे राख्या है। प्रदेश भर में राजस्थान लोक सेवा आयोग कानीसू आज वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 रो ग्रुप ए और ग्रुप बी री सामान्य ज्ञान री परीक्षा आयोजित करी जी। इन खातर झुंझुनू जिला में 113 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयोग कानीसू नकल रोकवा खातर परीक्षा केंद्र माटे खासा इंतजाम करया गया है। हालांकि अभ्यर्थियों में पहली हुआ पेपर लीक री घटना व लेर खासो रोष बनेड़ो है। वणारो कहनो है कि वे जी तोड़ मेहनत करे है, पण पेपर लीक होबा सु वणारो मनोबल टूट जावे है। वाले खर्चा देते हैं एक बार, फिर बार बार प्रयास करने के बाद भी पेपर आउट हो जाता है, फिर दोबारा यहाँ आओ, यहाँ कोई व्यवस्था रहती नहीं है। अब बारिश आने वाली है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर खड़े हैं। अब सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम व्यवस्था तो अच्छी करवाएं और पेपर को बार बार आउट नहीं करवाएं। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है कि पेपर ये भी लीक हो गया हो कहीं। बच्चे तो सभी तैयारी करते हैं, लेकिन जो लोग पेपर खरीद लेते हैं उनके आगे निकल नहीं सकते हम, क्योंकि वो लोग तो 100 मार्क्स ला सकते, हम नहीं ला सकते, क्योंकि उनको तो मतलब 18 लाख रुपए दिए, किसी ने 15 लाख रुपए दिए, तो आराम से कर जाएंगे करेक्ट, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। हम तो अपनी मेहनत कर सकते हैं बस। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सालों से और इतनी मेहनत करके वहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद में इसे मिलता है अपन को कि भाई पेपर आउट हो गया, तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं। और ऐसे देखो कि जैसे मैं रेंट पे रहती हूँ और कितनी साल से तैयारी कर रही हूँ, जैसे एग्जाम की डेट होती खिसका, जैसे रीट का देख लो, पहले रीट में मतलब जैसे मेन रीट करवाई, फिर उसको पूरी की पूरी रद्द कर दी, तो इतना फील होता है। अब गवर्नमेंट को कौन बताई जाके कि भाई हर महीने के मैंने रेंट भी लगता है, खाना भी लगता है, इतनी मेहनत करते तैयारी करते, फिर पता चलता है कि पेपर आउट हो गया।
दौसा में भी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 रा ग्रुप ए और बी री सामान्य ज्ञान री परीक्षा आयोजित करेगी। इन खातर जिला में 37 परीक्षा केंद्र बनाया गया। 21 और 22 दिसंबर ने पेपर लीक रे कारण ग्रुप ए और बी रो सामान्य ज्ञान रो प्रश्न पत्र रद्द कर दियो गयो हो। वो प्रश्न पत्र परीक्षा री आज फेर शुरू हुई है। अभ्यर्थी पहली हुई पेपर लीक री घटनावा माथे नाराजगी जाहिर करी है। पर आपको पता है जब मेन पेपर लीक हो गया तो जब फर्स्ट जीके का लीक हुआ है तो मेन भी हुआ होगा। अब जीके का तो इन्होंने रद्द कर दिया, मेन को रद्द नहीं किया तो कट ऑफ से फर्क तो पड़ेगा ही ना। अब पेपर लीक के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी पिछले के वनस्पत औसत पेपर था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ज़्यादा सरल भी नहीं था और इस बार पेपर की जो व्यवस्थाएं थी वो पहले से काफ़ी अच्छी थी। कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पूछे गए, भारतीय संविधान से और जीके के भी पूछे गए। अगर पहले ऐसा होता तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। दोनों करने थे, अगर आउट मानते हैं तो दोनों मानने चाहिए थे। अब उन्होंने एक मान लिया तो अब कोई छोट ही नहीं है। पिछली बार तो खूब मेहनत की थी, अब की बार तो मेहनत की नहीं, क्योंकि नहीं ये कोई फायदा है नहीं। जिससे एक पेपर होता है, अगर दोनों होते हैं ना सब्जेक्ट का और वो दोनों साथ साथ होते हैं ना, उसमें फायदा मिलता है। अब एक पेपर से कोई मतलब नहीं होता, रद्द करो या मत करो, बराबर बात है। पुलिस महकमा में चुनाव आयोग री गाइडलाइन री पालना में लाडला घना टेम सु एक ही जगह माथे लागेड़ा पुलिस अधिकारियों रा तबादला कर्या जा रहा है। इनरे चालता पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव काले एक आदेश जारी कर 100 पुलिस निरीक्षकों रा तबादला कर्या है। इनमें 67 थानाधिकारियों ने बदलियो गयो है। वटे ही पुलिस निरीक्षकों ने दूसरी शाखा में नियुक्त कर्या गया है। जयपुर री सांगानेर थाना पुलिस 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरा ने गिरफ्तार कर्यो है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव बताया कि आरोपियों रा कब्जा सु चोरी री 2 मोटरसाइकिल बरामद करी गई है। वे बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में जगतपुरा, प्रतापनगर और रामनगरिया और सांगानेर इलाका में लाडला 1 साल में कई मोटरसाइकिल चोरी करवारी वारदात कबूल करी है। जयपुर में हुई तेज बिरखा रे दौरान कई जगह माथे जलभराव रे कारण लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। जेडीएरा जोन 12 में सीकर रोड माथे सांचोती गांव में पानी भरबारे पछे वटेर रह रिया 150 सुबत्ती विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातिरा लोगों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान माथे पुगायो गयो। इन दौरान वन भोजन पैकेट रा भी वितरित कर्या गया। धौलपुर में करबला में ताजिया दफनाते टेम करंट री चपेट में आबासु 3 युवकों की मौत वैगी है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल वैग्यो है। जानकारी रे मुजब करबला कानी जाती टेम ताजिया 11,000 केवी लाइन री चपेट में आ गयो। इनसु ताजिया में करंट दौड़ गयो, जिनमें 4 युवक घायल वैग्या और घायला ने अस्पताल पुगायो गयो। इन हादसा माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शोक प्रकट कर्या है। उसमें वो एक ताजिया कुछ ऊंचा होने से उसके बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उससे करंट लगा तो झटके से 4 लोग झुलसे। उन चारों को हॉस्पिटल लाया गया। एक बिल्कुल मृतावस्था में बताया गया जो लाया गया था और 2-3 भी बहुत गंभीर हालत में थे, तो 3 लोगों की डेथ हो गई। एक सामान्य हालत में भर्ती है। देखिए इसमें जो कुछ लापरवाही रही है, क्योंकि बिजली विभाग को पाबंद किया हुआ था कि वो इस लाइन को दुरुस्त रखेंगे, कोई इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आए, तो उसमें बिजली कर्मचारियों की कुछ जिम्मेदारी प्राइम ऑफिसर तय करते हुए 2 जेईएन और 1 लाइनमैन को सस्पेंड किया गया है। समाज के लोगों की कुछ मांगे थी जिसके संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मुआवजे से संबंधी या बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई या पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के 2 कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्होंने, तो उन सब चीज़ों के संबंध में इनको आश्वस्त कर दिया गया है। और अभी मौके से भीड़ पूरी विसर्जन हो चुका है। भीड़ का सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। प्रदेश में मानसून सक्रिय होबा सु कई इलाका में अच्छी बिरखा हो रही है। इनरे चालता लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज करी गई है। इन दौरान शहर कई इलाका में पानी भरवा सु जनजीवन प्रभावित हो गयो है। सड़का माथे 2 से 3 फीट ताई पानी भरवा सु वाहन चालका ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। इन बीच जिला रो कानोता बांध कई साल पछे भर गयो है। वटे ही कई नदी नाला में भी पानी री भारी आवक हुई है। इन अलावा दौसा, सीकर, झुंझुनू, राजसमंद, अलवर और बारा समेत कई जिला में तेज बिरखा हुई है। मौसम विभाग जयपुर और भरतपुर संभाग में आज भी मौसम मानसून रे सक्रिय रहबारी संभावना जताई है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस सु पहली शहीदारों सम्मान देवा खातर मेरी माटी मेरा देश अभियान री हुएली शुरुआत।
प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कया अभियान रे तहत देश भर में काढ़ी जावेली अमृत कलश यात्रा। इसरो PSLV-56 रॉकेट सु सिंगापुर DSSAR समेत 7 उपग्रह रो सफलतापूर्वक कर्यो प्रक्षेपण। प्रदेश भर में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 रा ग्रुप ए अरबी री सामान्य ज्ञान री हुई परीक्षा नकल रोकबा खातर परीक्षा केंद्र माथे कर्या गया खासा इंतजाम। धौलपुर में करबला में ताजिया दफनाते टेम करंट री चपेट में आबासु 3 युवका री मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ताजिया 11,000 केवी लाइन री चपेट में आबासु हुयो हादसो। और प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबासु कई इलाका में हुई अच्छी बरखा। जयपुर में लाडला 24 घंटा में बरसो 8 इंच पानी। कई इलाका में जल भराव री बनी स्थिति।